नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त दिल्ली के कर्तव्य पथ पे मौजूद हैं और यहां पर विनेश फोगाट पहुंची हुई हैं। विनेश फोगाट जो कि पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो खेल रत्न और अपना जो अर्जुन अवार्ड है वो वापस करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया था और आज वो पत्र के साथ पहुंची हैं। कुछ दिन पहले इसी जगह पर बजरंग पुनिया ने भी अपना पद्मश्री वापस किया था। आज विनेश फोगाट यहां पर पहुंची हैं और अपना अवार्ड वापस करने के लिए यहां पर आ गई हैं। ये प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ जाता है रास्ता और विनेश फोगाट यहीं से आगे जा रही हैं और विनेश के हाथ में उनका एक लेटर है और ये अर्जुन अवार्ड उनके हाथ में है और अपना ध्यानचंद अवार्ड हाथ में लिए हुए हैं। क्या कहेंगे आप? विनेश ने कुछ दिन पहले ही ट्वीट करके ये लेटर ट्वीट किया था और कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने बताया था कि फेडरेशन में किस तरीके से क्या इंसाफ चाहिए, ये बताइए, क्या मांग है आपकी? विनेश ये कहा जा रहा है, रुके विनेश, ये कहा जा रहा है कि फेडरेशन की फंक्शनिंग पर रोक लगाई है, एडहॉक कमेटी बनाई है। आप लोग अब और क्या चाहते हैं, अगर आप क्लैरिफाई कर दें जी। तो विनेश ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हैं। उन्होंने जो लेटर उन्होंने लिखा था, उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री को उन्होंने बताया कि जब वो मिली थी कि किस तरीके से हैरेसमेंट होता है, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, तमाम तरीके की बातें उन्होंने उस पत्र में लिखी थी। तो वही पत्र उन्होंने तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे लिखा था, वही जो पत्र है वही लेकर के ये कर्तव्य पथ पे ये प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ जाता है रास्ता। प्रधानमंत्री कार्यालय सामने है और आगे बैरिकेड है, उनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। विनेश आपको बताएं कि उनका एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल है, उनका कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल था 2022 में और आगे की रणनीति क्या है, तमाम चीजों पर वो कुछ कह नहीं रही हैं और उनका जो लेटर है वो लेकर के आई। क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया था विनेश? इतना कह रही हैं, कोई अपॉइंटमेंट लिया था विनेश आपने? विनेश कोई अपॉइंटमेंट लिया था, आपकी बात हुई किसी अधिकारी से? तो विनेश कुछ ज्यादा ना कहते हुए अपना अर्जुन अवार्ड जहां तक मुझे याद है आपको 2016 में अर्जुन अवार्ड मिला था। विनेश आप कुछ बोलेंगे? 2016 में उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था और उन्हें फिर खेल रत्न मिला था और वो यहाँ पर अपना अवार्ड लेकर के वो जा रही हैं। साथ में उनके कुछ सहयोगी हैं, उनके हस्बैंड हैं और वो यहाँ कर्तव्य पथ पे पहुंची हैं। सामने वो प्रधानमंत्री कार्यालय है और प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने बस पहुंचने वाली हैं। विनेश कुछ नहीं कह रही हैं, शांत हैं। उन्होंने जो कहना था शायद उस पत्र में लिख दिया है, जो उन्होंने ट्वीट भी किया था 2 दिन पहले और वो पत्र भी हम जो उनके हाथ में है, हम वो उस ट्वीट से पढ़ के बताने की कोशिश करेंगे कि विनेश ने क्या कुछ अपने उस पत्र में लिखा था और कहा था। विनेश तकरीबन 40 दिन साक्षी मलिक और बजरंग के साथ प्रदर्शन कर रही थी और जिस दिन नई पार्लियामेंट इनॉग्रेशन था उस दिन उनको डिटेन किया गया था। तो सर मैंने प्रधानमंत्री सर का टाइम लिया था, मुझे ये अवार्ड वापस करने थे। ये लो तो टाइम मिला आपको? क्या नहीं, टाइम नहीं मिला है, सर बिजी होंगे। तो जिसका भी ड्यूटी है आप लीजिए, जिसका भी ड्यूटी है वो सर को बुला दीजिए। आपका है तो सर आप पहुंचा दीजिए प्रधानमंत्री जी तक। ये अर्जुन अवार्ड उनके हाथ में और ये खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, इसका पहला नाम राजीव गांधी। अगर एक बात बता दें कि आप न्याय किस तरीके से चाहती हैं विनेश? अपने आप जो बोलना चाहें बोल विनेश, दें। जैसे क्या सोच के आप आई हैं, क्या मन में है, आप बताइए विनेश, क्या कहेंगे? देखिए कुछ नहीं है, इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। पिछली बार जब यहीं आई थी, जब आपको ये अवार्ड मिला था, यहीं राष्ट्रपति भवन है सामने, यहीं पर ये अवार्ड मिला था, अब यहीं पर पहुंच के आप ये वापस कर रही हैं, क्या भावना है? जी विनेश और विनेश बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने कमेटी भी बना दी, हमने ऑफिस को भी हटा दिया है। आखिर ऐसी सर वो तो पूरे देश को दिख रहा है सरकार कितना साथ दे रही है।
सरकार साथ देती तो ये अवार्ड थोड़ी ना लौटाने की नौबत आती। तो जो ये फैसले लिए गए हाल के आप दिनों लोग में, क्या उससे चाहते आप हैं खुश विनेश? नहीं हैं? खिलाड़ियों की क्या डिमांड है? खिलाड़ी आखिर चाहते क्या हैं? आप एक बार अगर बता पाएं, आप क्या है आपका? खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट करती हैं जी। आप क्या चाहती आपने हैं, कहा वापस से कि- चुनाव हो? क्या बात? आपने कहा कि न्याय चाहिए है, किस तरह का न्याय चाहिए, कैसे न्याय मिलेगा? अभी जो संजय सिंह ने लेटर भी लिखा है पीटी उषा को, उन्होंने कहा है कि जो एडहॉक कमेटी बनाई है उसका अधिकार नहीं है, ओलंपिक एसोसिएशन नहीं बना सकता है, और वो जो एडहॉक कमेटी बनाई है उसका निर्णय वापस ले। तो संजय सिंह ने उस लेटर में इनडायरेक्टली थ्रेटन किया है पीटी उषा को। कुछ अपनी बात रखिए विनेश कि क्या चाहती हैं, जो फैसले लिए गए उसमें आप सर मैंने जो लेटर लिखा था वही बातें हैं, कुछ भी नई नहीं है, कुछ भी पुरानी नहीं है। जो आपने प्रधानमंत्री के नाम पे लेटर लिखा था उसमें पिछले एक साल, मुझे साल याद है 2016, जब साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीत कर आई थी तो आपकी सरकार ने उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो ये साक्षी मलिक ने रिटायरमेंट अनाउंस किया, को आगे भी ना जाने पद्मश्री वापस किया बजरंग ने, और यहीं पर पहुंची हैं विनेश फोगाट। विनेश फोगाट एशियन कितनी मेहनत गेम्स से में गोल्ड। ये अवार्ड मिलते हैं, देश भर में आपका नाम हुआ, आज आप इसको वापस करने के लिए आप आए हैं यहाँ पर, आपकी आंखें भी हम देख रहे हैं कि भरी हुई हैं। आप बताइए कि आखिर आप चाहते क्या हैं? कुछ तो बताइए विनेश। हो सकता है आपको रोक दिया जाए यहीं पर। तो यहाँ पर पहुँच गई हैं विनेश फोगाट, और भावुक विनेश फोगाट को ज़्यादा नहीं कह रही हैं। उस पत्र में उन्होंने लिखा था, न्याय की बात की थी उन्होंने। भावुक विनेश फोगाट, यहीं पर उनको राष्ट्रपति भवन में ये पहुंची हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड मिला था, खेल रत्न और अब है, और जो चिट्ठी उन्होंने ये नाम लिखी थी उस चिट्ठी की कॉपी ये यहाँ पहुंची है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इन्हें विनेश फोगाट को यहाँ रोका है और इनसे ये तो उनके पूछ हाथ रही में है वो पुलिस, पत्र है। क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है आगे जाने का? नहीं है तो शायद आप आगे नहीं जा सकती, लेकिन इनका साफ तौर से कहना है, जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री पूछा तो जी के इनका कहना कार्यालय है तक पहुंचाना कि है। इन्हें जिसका भी ड्यूटी है, आप इंसाफ की मांग को लेकर ये कर्तव्य पथ पर पहुंची है। हालांकि तो यहाँ पर विनेश फोगाट पहुंचे, उन्हें पुलिस ने यहाँ पर रोक लिया है, और वो चुनाव को रद्द किया। आपको बजरंग का याद होगा, बजरंग भी ऐसे ही पहुंचे थे। तो बजरंग ने भी यहाँ अधिकारियों से कहा था कि आप अवार्ड हमारा ले लीजिए, हम आपको यहाँ पर सौंप के जा रहे हैं। तो यहाँ पर लोग, यहाँ पर तमाम जो है पर्यटक भी हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, और ये इस वक्त आप कहेंगे कि विनेश फोगाट यहाँ पर अपना अवार्ड यहाँ पर पहुँचे हैं, दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर अधिकारी पहुँचे हुए हैं, और यहाँ के एसएचओ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इस बीच विनेश फोगाट का कहना है कि वो इंसाफ के लिए पहुंचे ही हैं। उन्होंने कहा था न्याय नहीं हुआ उनके साथ। प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने बताया था किस हाल में है वो, 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, 40 दिन वो जंतर मंतर पर, सड़क पर उन्होंने रखा, और ये जो है यहाँ पर विनेश फोगाट ने अपना अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न रख दिया है। उन्होंने नमस्कार किया और वो रख करके यहाँ से निकल गई हैं। तो विनेश फोगाट ने अपने अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न रख दिया। उन्होंने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी 2 दिन पहले। विनेश फोगाट यहाँ पर पहुंची हैं। विनेश फोगाट से कोशिश करेंगे कि हम बात करें और बात करने की कोशिश करें। विनेश फोगाट यहाँ पर लौट रही हैं। विनेश, एक लाइन में बताएं आप कि न्याय किस तरीके चाहती हैं? फेडरेशन में वापस इलेक्शन हो, किसी महिला को अध्यक्ष चाहती हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव में आप कितनी महिला भागीदारी चाहती हैं? सर 1 साल से पूरे देश को पता है हम क्या चाहते हैं। ब्रिजभूषण, उस मामले में कोर्ट में केस चल रहा है, जो एफआईआर हुई थी उसको लेकर के। विनेश कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही हैं, और यहाँ पर पहुँची हैं विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने अपना अवार्ड रख दिया है। आप क्या कहना चाहते थे? अच्छा, जब से ये साक्षी ने जब अनाउंस किया था कि वो संन्यास ले रही हैं, आप भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, बजरंग भी थे, पद्मश्री वापस हुआ, क्या खेल मंत्री ने या किसी बड़े अधिकारी ने आप लोगों से संपर्क किया? नहीं, किसी ने कोई बात नहीं, सरकारी तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई, साई से नहीं, किसी की कोई बात नहीं हुई। तो विनेश फोगाट अपना अर्जुन अवार्ड और अपना खेल रत्न
राजपथ जिसे आप कर्तव्य पथ कहते हैं उन्होंने ज़मीन पर वो रख दिया, कंबल पर उसको सल्यूट किया न्याय आप चाहते हैं, और वो यहाँ से बार-बार ये कह रही है निकल रही हैं। हम खिलाड़ियों के साथ हैं, हमने खिलाड़ियों की खिलाड़ियों का कहना है कि न्याय मिले, करी है जो वो चाहते थे। जो कार्यकारिणी हो। विनेश, एक बात यही क्लियर नहीं हो रही है, वही पूछ रहे हैं कि अभी अब आप लोग चाहते क्या हैं, किस तरीके का न्याय चाहते हैं आप लोग, वो अगर बता पाएँ तो शायद क्लैरिटी हो तमाम देश को जो आपको इस वक्त देख रहे हैं। न्याय चाहते हैं सर, इतने 10 महीनों से जो रोड पे बैठे ना, उसका न्याय चाहते हैं बस हम। यानी कि आपको लगता है कि जो कदम अभी तक उठाए गए हैं उनसे न्याय नहीं मिला है कंप्लीटली? बिल्कुल भी नहीं। आगे आपकी रेसलिंग जारी रहेगी? आप अपना खेल जारी रखेंगे विनेश? तो विनेश यहाँ पर पहुँच गई हैं, इलाके के डीसीपी शायद वो सामने से आ रहे हैं, उन्होंने अपना अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न यहाँ पर रख दिया है और यहाँ से वो निकल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के नज़दीक। कर्तव्य पथ पे उन्होंने अपना अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न रख दिया है और विनेश यहाँ से भारी मन से जाते हुए, उनके साथ में उनके हस्बैंड मौजूद हैं और वो यहाँ से निकल गई हैं। सहयोगी शाहन अस्कर के साथ द रेड माइक के लिए सौरभ शुक्ला।